अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं फिर से हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक और नई किताब लेके। ये है फूजी मर्ड। तो फज़ी मर्ड ओके गाइस। तो अभी मैं आपको इसकी छोटी सी स्टोरी के बारे में बताऊंगी कि बेसिकली ये इसकी स्टोरी क्या है, ये कैसे बनी, क्यों बनी, कहाँ से आई, क्यों आई, किसके साथ आई है, वापस किसके साथ जाएगी। बेसिकली ये थोड़ी सी स्कैरी मूवी है। तो इसका कवर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में है और उन्होंने येलो कलर लगाया है। ऐसा लगता है ये शादियों वाला का कलर है। मेहंदी मेहंदी की ये रात, क्योंकि येलो और ग्रीन इट्स बेसिकली प्रेजेंट टू द मेहंदी। ओके गाइस, अब ऊपर उन्होंने ब्लैक कलर में लिखा है। ठीक है, इतना वो नहीं लग रहा कूल टाइप, लेकिन काबिल कबूल है। हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये उनकी पर्सनल स्टोरी है। तो चलें, अब हम आपको इसके बारे में, स्टोरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी चाहेंगे कि ये है क्या स्टोरी। अभी मैं आपको बताऊंगी। Okay, so this is a story about a girl named Tamia and Marshall. वो दोनों दोस्त भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। एक दिन वो लोग ठीक है, एक दिन जो है वो लोग एक दिन वो लोग स्कूल, मार्शल काफ़ी अच्छा और पॉपुलर होता है स्कूल में, लेकिन एक दिन के बाद वो नहीं होता है। एक दिन वो लोग जंगल में चल जाते हैं और वहाँ पे जो है ना उनको मिलता है ठीक है ये है उनके होम टाउन का मैप। ठीक है, दैट्स देयर स्कूल, वॉडरिज एकेडमी। ठीक है, इनका स्कूल है और ये रिचमोंड। मेरा पैकेज अभी ख़त्म हो गया है तो आई एम एक्सट्रीमली ब्रोक। मेरे पास सिर्फ व्हाट्सएप है, वो भी हॉटस्पॉट लेके, सो वी कैन ओनली टॉक हेयर। ठीक है, ये उनका, एंड ये है जंगल। ये मेन हमारा स्टोरी का पार्ट है, क्योंकि एक दिन मार्शल और एक और लड़के की और तमाया की लड़ाई हो जाती है आपस में। एंड उनकी लड़ाई हो जाती है तो मार्शल और तमाया, क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स हैं, वो दोनों उस लड़के से बचने के लिए शॉर्टकट लेते हैं जंगल की तरफ से जाने के लिए, लाइक यहाँ पे। ठीक है, इस तरह। लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने इतने टाइम में कभी भी जंगल का रास्ता नहीं लिया तो वो गुम हो जाते हैं। ठीक है, अब वो गुम हो गए हैं तो मार्शल आगे होता है और वहाँ पे पीछे रह जाती है हमारी तमाया 6-7 क्लास में पढ़ती है, छोटी सी बच्ची है। आई समझ गाइस। उसका पाँव जो है ना, इनफैक्ट नो, उसका हाथ जो है ना वो एक मिट्टी में लग जाता है, उसको वो कहती है फज़ी मर्ड। अब आगे स्टोरी ये है, फिर उसके हाथ जो हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। के हाथ ख़राब होने शुरू हो जाते हैं लाइक पहले दाने बनते हैं, बहुत मतलब रफ़ से हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं। वो स्केरी हो जाती है कि भाई अचानक से ये क्या हो गया। वो एक तो जंगल में गुम होती है, खाने पीने को कुछ नहीं होता, और ऊपर से हाथ भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बहुत परेशान हो जाती है एक लम्हे के लिए। तो थक हार के वो एक दरख्त के नीचे बैठती है और फूट फूट के रोने लगती है कि ये क्या हो गया है। तमाया बहुत परेशान होती है, उसको घर का रास्ता भी नहीं पता, जंगल में थी ये भी नहीं कि किसी के, बस बहुत परेशान होती है लाइक सीरियसली गाइस, वो बहुत अजीब फील कर रही होती है कि अंधेरे में बहुत वेट फील कर रही होती है। फिर अचानक से उसको दरख्त से ना एक आवाज़ आने लगती है, ही यू स्टैंड अप एंड डोंट
टू बी क्राई, आई एम विद यू। वो अचानक से बहुत ज़्यादा डर जाती है, लाइक ब्रो व्हाट इज़ दिस। इतनी जंगल में इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉइस कहाँ से आ रही है। वो एक लम्हे के लिए तो डर जाती है कि भाई ये क्या हो गया लेकिन फिर वो खुद को स्ट्रॉन्ग फील करवाती है, खुद को करेज करती है, खड़ी होती है एंड शी सेड हु इज़ देयर प्लीज़ मेरे सामने आओ, आप जो भी हो। फिर वो उसके सामने कैसे आ सकता है, एक दरख्त के अंदर से आवाज़ आ रही होती है ना गाइस। वो कहते हैं कि प्लीज़ काम डाउन, आप बैठ जाओ, मैं आपको रिलैक्स करता हूँ। फिर दरख्त उसके लिए ना एक टोकरी मंगवाता है, फूलों की नहीं खाने की, मतलब उसके फ्रूट वगैरह होते हैं। हम ये तो नहीं कि KFC मंगवाएगा, नो, जंगल में KFC कौन लाता है भाई, लाइक सीरियसली। खैर उसके लिए पहले खाना मंगवाता है ताकि खाना खा के वो थोड़ा रिलैक्स फील करे। आफ्टर दिस उसको जब वो खाना खाती पानी पीती है तो बस रिलैक्स फील करती है। 3-4 दिन हो गए वो जंगल में मुसलसल गुम है। और जब फिर वो कहती है उस दरख्त से कि भाई मेरा हाथ तो देख जो इतना ख़राब हो रहा है, इसको हो क्या गया। खैर दरख्त साहब कहते हैं कि आपने जिस मड पे हाथ रखा था ना, फूजी मड, ये एक जादुई गारा था जिसके अंदर तुमने हाथ रख दिया। अब इसको तोड़ने के लिए ना, मतलब इस जादू को सॉल्व करने के लिए भी बहुत सारे प्रोसेस होती हैं। ऐसे तो नहीं है मैं छू करूँगा तो वो ठीक हो जाएगा, नो 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 नो। उसको ठीक करने के लिए भी एक प्रोसेस होता है, तुम्हें उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। शी सेड ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर दरख्त उसे कहता है कि ना, दरख्त से एक छड़ी गिरती है और वो कहती है कि अब तुम मेरा पीछा करना स्टार्ट करो। खैर तमाया उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वो एक बहुत अजीब सी जगह होती है, अंधेरा सा होता है, उसको वहाँ ले जाते हैं। वो अंधेरे के अंदर से गुजरते हुए एक ऐसी खूबसूरत जगह होती है जहाँ पे फूल और सितारे, रोशनियाँ, बहुत कुछ होता है। वो इतनी परेशान हो जाती है कि भाई जंगल में ये कहाँ से आ गया। खैर वहाँ पे एक बाबा बैठा होता है, बाबा, वो तपस्या कर रहा होता है। बहुत गलत स्टोरी। अच्छा, वो तपस्या कर रहा होता है। खैर वो बाबे के पास जाती है, उसे कहती है कि ना पहले तो चुप करके बैठ जाती है। अब ये तो नहीं कि जाती हूँ ना पैरी पे आ जावे, तरीका होता है ना बात करने का। खैर दादा कह नहीं, सॉरी, बाबे के पास जाती है, ये फाड़ दे पेज। बाबे के पास जाती है तो बाबा थोड़ी देर बाद होश में आता है और उसको कहते हैं हाँ जी बताओ जी आपका क्या मसला है। उसे कहती है कि ये देखो जी मेरे हाथ ख़राब हो गए, मैं एक मड में हाथ चला गया था। उसने कहा ओ ये तो बहुत जादुई स्ट्रॉन्ग मड है, उसके लिए तुम्हें थोड़ी प्रोसेस करने पड़ेंगे, थोड़े इक़दाम करने पड़ेंगे। शी सेड ओके टेल मी व्हाट वुड आई डू, मुझे क्या करना पड़ेगा ना आप बताएं, बस काम बताओ, इलाज बताओ, बाकी मेरा मसला है। खैर उसे 2 घड़े देता है, उसे कहता है ये ना जंगल में कहीं से भी पानी भर के लाओ। लाइक सीरियसली वो तो 1 मिनट के लिए जाम हो जाती है। वो कहती है जंगल और मैं पानी कहाँ से लाऊं, वो भी 2 घड़े, मतलब क्या, क्यों, खैर कैसे करेगी वो ये बेचारी। खैर वो तो इतनी परेशान हो जाती है कि मैं पानी लाऊं तो लाऊं कहाँ से। अभी उसका घर भी नहीं था कि साथ फ़िल्टर लगाओ मैं ले आऊँ, नहीं। खैर वो वहाँ से निकलती है, उस लकड़ी को कहती है कि तुम मेरी मदद करो। लकड़ी कहती नो नेवर, तेन रोटी दीती हो काफ़ी नहीं है, उन्हें से तेरी मदद ही करिए। अई बंदे कोरे हो गए ना। खैर पागल वाली क्या बात है। 500 का किया मैंने, कहा मेरा एडवांस नहीं हो तो वो कट गया, अभी 200 का ऑर्डर कितनी इनके पास नहीं वहाँ पैसे। अभी मैंने तेरे सामने कहा वाह यार, मैं अभी तुझे कहती मारी मैंने पैकेट नहीं बनाना, तेरे मोजी है, तेरा खुला हुआ है कसम से।
बस क्या करूँ, अल्लाह पाक की देन है, इसमें मेरा तो कोई अमल दखल नहीं है। खैर वो वहाँ से ही जाती है जंगल में, 3 दिन वो मुसलसल चलती रहती है, गिरती है, उठती है, गिरती है, फिर लेट जाती है। वहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं बेचारी, लेकिन ये होता है कि उसकी ना वो अपनी सच्चे दिल से दुआ करती है कि बस किसी तरह से मेरा काम हो जाए, मुझे पानी मिल जाए, मेरा हाथ ठीक हो जाए। तो खैर उसको 3 दिन मुसलसल जद्दोजहद करने के बाद उसको आखिरकार एक कुआं नज़र आ जाता है। चलो कुआं तो मिल गया, रस्सी की तो लगे, कुएं में रस्सी होती है, हाँ होती है, बाल्टी भी थी। खैर उसने पानी शानी भर लिया, बहुत मुश्किल पेश आई उसको। इतनी वो परेशान थी, उसको पानी कहाँ से मिलेगा, आखिरकार पानी मिल जाता है। फिर उसको 3 दिन लगे वापस आने में भी उसको 3 दिन लगे। खैर वो वापस आके फिर बताती है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, मैंने ऐसे पानी भरा, ये हुआ था, वो हुआ था। पापा कहते हैं कि ये इट्स अ नॉर्मल थिंग, तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हें रास्ते में कोई जानवर नहीं मिला, मतलब ये भी लाइक तुम बहुत लकी हो। शी सेड, ओह वाओ, मैं लकी हूँ, तो खड़ी की भी नहीं है। खैर उधर होकर बैठ जाओ। खैर उसके बाद जब वो बाबी के पास आती है, वो उससे पानी लेके, उस पानी पे कुछ पड़ता है, कुछ दम वगैरह करते हैं, तो वो उसे कहता है कि अब तुम ना अपने पूरे सच्चे मन के साथ अपने दुआ मांगो कि तुमने अपना हाथ ठीक करवाना है, और पानी में हाथ डाल के बैठ जाओ। फिर उसने ऐसे ही जैसे जैसे उसको प्रोसेस बताया तो उसने वैसे ही इक़दाम किए। तो आफ्टर 35 मिनट्स उसका हाथ बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गया। शी सेड टू क्राई, मतलब वो इतना ज़ोर से रोना शुरू कर देती है, लाइक ये क्या हो गया। मतलब इस तरह के मिरेकल्स भी होते हैं लाइफ में, बहुत परेशान होती है। खैर उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो उस पापी का शुक्रिया अदा कैसे करे, लेकिन उसको जब उसने शुक्रिया अदा किया, एंड शी सेड कि अब मेरा आपसे लास्ट काम ये है कि आप मुझे ये बताओ कि मैं इस जंगल से बाहर कैसे जा सकती हूँ, भी मेरे पेरेंट्स हैं, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। तो पापी ने उसको कहा कि अब जो तुम्हें रास्ता मिलता है ना, उस रास्ते पे तुमने चलते जाना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना। लाइक ये तो बहुत स्कैरी मोमेंट था कि आपको कोई भी पीछे से आवाज़ दे तो ऑब्वियसली देखना पड़ता है, ये तो नहीं कि आप इग्नोर कर सकते हो। और ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ही शांति हो, कोई भी ना हो। खैर उसने बाबा से अलविदा लिया और चलना शुरू कर दिया। चलते चलते रात हो गई, एक रात हुई, दूसरा दिन स्टार्ट हो गया, तीसरा दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन जब हो गए तो वो थक हार के गिर गई, लाइक बेहोश हो गई। उसने कहा बस अब मुझसे और सफ़र नहीं किया जाता। उसको तो ये भी नहीं याद था कि मैं 7 दिन से चल रही हूँ, काउंटिंग भी नहीं याद थी उसको, अपने दिन भी नहीं याद है कि मैं कैसे सफ़र करके आई हूँ। खैर उसको पहुँचना था घर। आखिर एक दिन वो बिल्कुल बेहोश रही, कुछ खाया पिया नहीं था, सांसें चल रही थी बस। और जैसे मिरेकल्स होते हैं, उसको अचानक से बारिश स्टार्ट हुई, तो वो जब पानी के कतरे उसके मुंह पे पड़े, उसने पानी पिया, शुक्र अदा किया, होश आया, वो खड़ी हुई, उसने कहा बस ठीक है, अब मुझे घर पहुंचना चाहिए, अब जो मर्ज़ी हो जाए, अब मैं घर जाके ही सांस लूँगी। खैर वो वहाँ से उठी और उसने चलना स्टार्ट किया। चलते 2 दिन उसको मज़ीद लगे, और अचानक से वो क्या देखती है कि वो अपने घर, अपने स्कूल के ही बैक साइड पे पहुंच जाती है जहाँ से जंगल स्टार्ट हुआ। आखिरकार वो पहुंचती अपने स्कूल के पास पहुंचती है, और यहाँ गेट पे आके बेहोश हो जाती है। उसके पेरेंट्स और सब हैरान होते हैं कि ये इतने दिनों से गायब थी और अचानक से कैसे आ गई। घर वाले उठा के उसको रेस्क्यू करते हैं, उसको थोड़ा होश में लाते हैं, और फिर पूछने की कोशिश करती है कि एक्चुअली में तुम्हारे साथ हुआ क्या था। एंड शी सेड कि मैं अपने दोस्त से मिलने जंगल में गई और वहाँ से मैं फिर खो गई थी।
और उसके बाद घर वालों ने उसको ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं किया, उसका मूड ठीक करने के लिए उसके दोस्तों को बुलाया, पार्टी वगैरह दी, मतलब थोड़ा लेकिन वो जो लड़की थी वो बहुत डरी हुई थी, बहुत स्कैरी थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें बहुत हिम्मत आ गई थी। लाइक ये छोटी सी स्टोरी थी, इसका मॉरल ये था कि आपको कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए ज़िंदगी में, जैसे भी हालात हों, टू ब्रेव टू अचीव योर एम्स। तो जैसा भी हो उसको फेस करना चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस मूवी, वॉच दिस वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।